हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ट्रेडिंग व्यू एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे आप टीए कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एसेट के ऊपर, चाहे वो फॉरेक्स में हो, स्टॉक में हो या फिर क्रिप्टो करेंसी में हो। एक छोटे से छोटा और एक बड़े से बड़ा, और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर या फिर एक इन्वेस्टर या फिर जितने भी एक्सचेंज आपने देखे हैं, सब लोग ट्रेडिंग व्यू का जो चार्टिंग सिस्टम है उसको यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक प्रो की तरह यूज कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को। एंड दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि इसको कैसे यूज करना है, तब भी आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ट्रेडिंग व्यू के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ट्रेडिंग व्यू पे अभी हम लोग आ चुके हैं और एक एक चीज़ मैं बताते जाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो ये एक पेड प्लेटफॉर्म है और एक फ्री प्लेटफॉर्म है, मतलब दोनों ही यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। देखो, अगर आप एकदम नए हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर आप प्रो भी हो, आपको नॉलेज है, तब भी मेरे हिसाब से आपको इसका पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आप ले लेते हो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है भाई, आप ऑलरेडी कमा रहे हो ट्रेडिंग से, तो फिर लेना बनता है, क्योंकि बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं जो कि आपको अब प्रो वर्जन में मिलती हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनके प्लान्स क्या हैं। स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी सस्ते ऑफ़र कर रहे थे, बट अभी ये थोड़ा सा महंगा हो गया है आई थिंक। तो देखो, यहाँ पे मंथली बेसिस पे ये 4 प्लान है यहाँ पे जो कि दे रखे हैं। बेसिक प्लान है जिसमें आपको कुछ भी फ़ीस नहीं देनी होती मंथली बेसिस पे। प्रो का देख सकते हो 14.95 USD आपको मंथली देना पड़ता है। प्रो प्लस है, फिर प्रीमियम है, और जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या सर्विस मिलती है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है इन लोगों ने। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा प्लान आपके अकॉर्डिंग सूटेबल है। बट मेरे हिसाब से तो भाई बेसिक से आपका काम चल जाएगा, मतलब सच में बेसिक में भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बट प्रो में और भी चीज़ें जो कि एडवांस होती हैं, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी चलिए हम लोग फ्री से स्टार्ट बिल्कुल करने वाले हैं। यहाँ पे दे रखे हैं प्लान, इन लोगों ने कंपेयर कर रखे हैं, तो अगर आप लेना चाहो तो इनको जो है कंपेयर यहाँ पे दे रखा है, तो देख लेना इस चीज़ को। तो जब आप ओपन करते हो ट्रेडिंग व्यू को, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का जो है इसका होम पेज आता है, और ये जो डोमेन है in.tradingview.com, स्पेशली हम इंडियन आईपी से इस पे विजिट कर रहे हैं, तो इंडियन डोमेन है हमारे लिए, जिसमें कि आप देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स, USD INR, निफ्टी बैंक, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि ये जो डोमेन है इंडियन डोमेन यहाँ पे ओपन हो रखा है। तो सिंपली आपको दोस्तों करना क्या है, ज्वाइन फॉर फ्री पे आपको क्लिक करना है, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं कि आप किससे जो है करना चाहते हो साइन अप, गूगल अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। या फिर आप सिंपली अपना जो जीमेल अकाउंट है उसको डाल के भी साइन अप कर सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आप अकाउंट बना लीजिए, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ और सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने कर लिया दोस्तों अकाउंट लॉगिन हो चुका है। आपका अकाउंट यहाँ पे शो कर देगा। चलिए मैं एक एक चीज़ को वैसे ही क्लियर करने वाला हूँ, तो लंबा होगा वीडियो, तो देखते रहना। यहाँ पे ये आपका अकाउंट आ जाता है। इस पर आप लोग क्लिक करके सारी जो भी चीज़ें वो देख सकते हो। अगर आप चाहते हो थीम चेंज करना तो डार्क कर सकते हो पूरी तरीके से, तो ये डार्क हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये ऊपर आप देखेंगे होम पेज पे ही सर्च का ऑप्शन है। तो क्योंकि हम लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो मेन चीज़ है वो क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा जानना है इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे सपोज आपको BTC पे जो है टीए करना है, तो यहाँ पे सिंपली आप BTC सर्च कीजिए, और यहाँ पे आप सिंपली BTC सर्च कीजिए, और किस पेयर में आप चाहते हैं, USD या फिर यूरो पेयर या फिर USDT, तो सिंपली आप USDT टाइप करेंगे, BTC USDT। तो यहाँ पे जो भी एक्सचेंज लिस्टेड होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि बाइनेंस है, बिट्रेक्स, हुओबी, पोलोनिक्स, OKX, हिट BTC, KuCoin, FTX, मतलब ओके कॉइन, सारे ही आ जाते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो और उस पर टीए कर सकते हो। जैसे कि हम बाइनेंस जो है चूज़ कर लेते हैं, तो मैंने क्लिक कर दिया इस पर। अब दोस्तों मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये कुछ इस तरीके से आ गया। ये दिखा रहा है प्रीवियस ओपन वॉल्यूम, डे रेंज एंड ओवरव्यू का ये जो है सेक्शन है। तो इसमें एक्सचेंज वाई दे रखा है कि किस एक्सचेंज पे अभी क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है।
और इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल्स में, डोंट वरी। और फिलहाल आप लोग क्लिक करेंगे फुल फीचर्ड चार्ट पे, तो यहाँ पे ये जो चार्ट है दोस्तों वो ओपन हो जाएगा BTC USDT का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ जो इंडिकेटर्स है मैंने लगा रखे हैं, तो मैं पहले इनको हटा देता हूँ यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पेयर है BTC USDT का शो कर रहा है। अब ऐसे ही आपको किसी और पे जो है ट्रेड लेना है तो आपको बार बार होम पेज पे नहीं जाना, इस पे आप क्लिक करो और लाइक आप ETH पे जो है एनालिसिस करना चाहते हो तो ETH और USDT डाल दो, तो इथेरियम और USDT का जो पेयर है वो आ जाएगा। एक्सचेंज आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो और उस पर क्लिक करोगे तो इथेरियम का जो चार्ट है वो निकल के आ जाएगा। आप बजीरेक्स पे करना चाहते हो TA तो WRX सिंपली सर्च करो और USDT डाल दो, जिसमें ये आ गया बजीरेक्स आपका। इस पे आप कर सकते हो ट्रेड, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बार बार होम पेज पे नहीं जाना, यहाँ से ही क्लिक करोगे तो आ जाएगा वो। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है जी। इस इंडिकेटर्स को भी मैं हटा देता हूँ। BTC बहुत ही ख़राब जो है यहाँ से क्रैश हुआ था कल, आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये आपका पेयर शो कर रहा है और यहाँ से दोस्तों आप लोग जो टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये टाइम फ्रेम आ रहा है 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 30 सेकेंड। ये जो सेकंड वाला है दोस्तों ये होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रो वर्जन में आपको देखने को मिलता है, बट ये 1 मिनट का है वो हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट ये वाला हो जाएगा। तो इनमें से आप जो भी है वो चूज़ कर सकते हो। लाइक 15 मिनट अगर आप इंटरडे करते हो तो 15 मिनट का सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको कोई फेवरेट में ऐड करना है तो इनके सामने स्टार का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये आ गया, जैसे कि मैंने क्लिक किया 3 मिनट का तो 3 मिनट का आ गया। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको ये ओपन नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे आपको दिख जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दोगे तो ये चार्ट हो जाएगा ओपन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो चार्ट्स वगैरह है लाइक बार, कैंडल, होलो कैंडल, हाइकेनेसी, लाइन, एरिया, बेस लाइन, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट इसमें दोस्तों मैं यूज करता हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हाइकेनेसी जो कैंडल्स है वो यूज करता हूँ। आप कैंडल्स भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जो भी आपको सही लगे यूज कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप लोग देखते हो यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन है, तो आप BTC को किसी अदर एसेट के साथ कंपेयर करना चाहो तो वो कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि इथेरियम का जो प्राइस है वो कितना कोरिलेट करता है BTC के प्राइस से, तो यहाँ पे सर्च करोगे ETH USDT तो यहाँ पे आ जाएगा और आप क्लिक करोगे तो देखो ये इथेरियम का आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो कि बिटकॉइन की प्राइस और इथेरियम की प्राइस किस तरीके से कोरिलेट करती है एक दूसरे से। देखो BTC डंप हुआ तो इथेरियम भी डंप हुआ, ऐसे ये कंपैरिजन का ऑप्शन है। और यहाँ से जो सेटिंग पे क्लिक करोगे तो और भी चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें जो कलर है वो चेंज कर सकते हो और ये चीज़ें तो डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये बहुत ही औसम चीज़ है, मतलब इसीलिए मैं इसको यूज करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखोगे फेवरेट्स है, बिल्ड इन्स है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो फेवरेट में आपके जो भी होते हैं जो आपने फेवरेट में ऐड कर रखे हैं वो दिखा देता है। फिर इसमें जो बिल्ड इन है वो दिखा देगा, सारे इंडिकेटर्स आते हैं बेसिकली। पब्लिक लाइब्रेरी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी वजह से आई थिंक मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करता हूँ, क्योंकि दोस्तों चीज़ें आजकल इतनी एडवांस हो गई हैं कि आपको कुछ करना नहीं होता। पहले से काफ़ी ट्रेडर हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं, बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट बना रखी है और उसको पब्लिकली आप लोगों को दे रखा है ताकि आप डायरेक्टली यूज कर पाओ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप इसमें चाहते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ड्रा करना और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे करना है, तो आप लोग इंडिकेटर्स पे सर्च करोगे एंड SR सर्च करोगे, जिसमें ही बहुत सारे जो इसमें पब्लिक लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं वो आपको दिख जाएंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ऑटो, इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट आपके लिए ड्रा कर देगा। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, सारी चीज़ें आपको बिल्ड इन में मिल जाती है, पब्लिक लाइब्रेरी में जो है मिल जाती है, सॉरी। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको पब्लिक लाइब्रेरी में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने कुछ फेवरेट्स में ऐड करके रखे है, EMA का है, जिगजैग, ऑटो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है, सुपर ट्रेंड, ये बहुत सही मेरे को लगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट डायनामिक, मैं इसको ज़्यादातर यूज करता हूँ क्योंकि ये प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आता है और एकदम सही वर्क करता है दोस्तों, तो इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना।
और मैं चीज़ें आपको दिखाऊं तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। लाइक इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी देख लो। आप RSI सिंपली सर्च करते हो, ठीक है ना, तो आप RSI लगा लोगे, ये आपने लगा लिया। अब जब RSI में कोई डाइवर्जेंस बनेगा तो आपको मैनुअली वो ड्रा करना पड़ेगा, तो आप इस RSI को यूज मत करो, आप सर्च करो सिंपली डाइवर्जेंस, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस इंडिकेटर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अगर इसमें कोई बुलिश या बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा, आपको ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से कुछ चीज़ें एडवांस है जो कि आपको यूज करनी है इसमें। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस इंडिकेटर को आपने लगा लिया, हटाना चाहते हैं तो हाइड करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शन है हाइड का आई वाला, इस पर क्लिक करोगे तो हट जाएगा, फिर से क्लिक करोगे तो शो हो जाएगा। और कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो तो ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है उससे उसकी सेटिंग चेंज होती है, चाहे वो मूविंग एवरेज हो उसकी चेंज करनी है, या फिर RSI हो, या फिर MACD हो, सभी का ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है सभी के लिए सेम है। तो इस पर क्लिक करोगे तो ये इसकी जो सेटिंग है वो आ जाती है और आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को लेकर तो आप चीज़ें चेंज कर सकते हो सेटिंग में जाके, या फिर आप लोग चाहते हो कि इस इंडिकेटर के ऊपर आप एक और इंडिकेटर प्लेस करो, लाइक कोई स्ट्रेटजी है जिसमें आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हो MACD का या फिर RSI का, तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो ऐड इंडिकेटर्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि नहीं ऐड नहीं करना तो इंडिकेटर्स में आके MACD RSI सर्च करोगे तो कॉम्बो आ जाएगा। लाइक RSI मैंने यहाँ पे सर्च किया तो देखो RSI और MACD का RSI प्लस MFI है, या फिर और मैं देखूँ RSI प्लस MACD का कहीं पे तो होगा ही होगा, तो आप उसको क्लिक करोगे तो वो दोनों का कॉम्बो ऐड हो जाएगा। देखो ये दे रखा स्ट्रेटजी है MACD एंड RSI अलर्ट, इसको यूज कर सकते हो। या फिर 4 कलर MACD विद सिग्नल लाइंस ये दे रखा है, इसको यूज कर सकते हो। मतलब बहुत सारे हैं भाई, पब्लिक लाइब्रेरी में तो आपको कमी होगी नहीं, ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स पड़े हैं। पूरी तरीके से रिमूव करना चाहते हो तो ये रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ से ये हट जाएगा। और यहाँ पे आप लोग फाइनेंशियल्स में देखोगे तो और भी चीज़ें हैं जिनको आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जिनको मैंने यूज़ तो नहीं किया है। बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये बट काम की चीज़ें हैं जो कि आप प्रो लेवल पे पहुंच जाओगे तब आई थिंक आपको काम आ जाए। और टेम्पलेट्स पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ बिल्ड इन टेम्पलेट्स दे रखे हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, लाइक डिस्प्लेड EMA, विलियम्स और 3 लाइंस, ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेज का दे रखा है, एक्सपोनेंशियल रिबन का है, स्विंग ट्रेडिंग का है, वॉल्यूम बेस है। स्विंग ट्रेडिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। देखो दोस्तों, पिवट पॉइंट्स लग गया, वॉल्यूम वाला लग गया, जिग-जैग वाला लग गया। तो जब आप ट्रेड करते हो इंट्राडे या फिर कुछ पोजिशनल तो उसमें इस चीज़ को देख सकते हो, क्योंकि ये टेम्पलेट्स में रेडीमेड आपको कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए दे देते हैं, तो आपको लगाने की ज़रूरत बेसिकली नहीं पड़ती, ठीक है ना। ऐसे आप यूज कर सकते हो। पिवट पॉइंट में देखो रेजिस्टेंट, फास्ट, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें दे रखी है। सपोर्ट फर्स्ट, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंट 3 ऐसे दे रखा है, तो इसके बेस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि आपको समझना होगा पहले पिवट पॉइंट क्या होता है, जिग-जैग कैसे काम करता है। तो फ़िलहाल इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली जो है सबको चेक करना है दोस्तों, तब आप लोग समझ पाओगे। अलर्ट में आप लोग अलर्ट सेट कर सकते हो बेसिकली जिस तरीके से अलर्ट होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आप देखते हो इधर लेफ़्ट साइड में तो कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और जो कि आपके कुछ काम के हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हो तो आपको जो लाइंस वगैरह है, लाइक ट्रेंड लाइंस, इन्फो लाइंस, ट्रेंड एंगल, वीवेप, एंकर्ड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन लाइक ड्रा करनी है तो आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करोगे और यहाँ से जो चीज़ें चेंज कर सकते हो कि ट्रेंड लाइन को आप कितना जो है मोटा रखना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर सकते हो, एंड किस टाइप का रखना चाहते हो। और यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो कलर्स देखने को मिल जाते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से ऐसे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं है कि ट्रेंड लाइन भाई कैसे ड्रा करते हैं और एक वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है, तो सिंपली आप इंडिकेटर्स में आओगे और इंडिकेटर्स में कुछ चीज़ें बताना भूल गया, लाइक माई स्क्रिप्ट, तो आप स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। पब्लिक लाइब्रेरी तो बता ही दिया, और ये वॉल्यूम प्रोफाइल है वो तो आपको मिलेगा नहीं बेसिक वाले वर्जन में, तो इसके लिए आपको जो प्रो वर्जन है वो लेना पड़ेगा। देखो मैं क्लिक भी करूँगा तो ये दिखा देगा कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा प्रो में, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लाइक आपको ट्रेंड लाइन का नहीं पता तो आप इसमें सिंपली सर्च करो ट्रेंड लाइंस,
तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो ट्रेंड लाइन्स आ चुकी है। ये जो इस पे जो लॉक लगा होता है ना दोस्तों, आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट रहता है। इधर ये जो लिखा हुआ है ना, ये लाइक्स का है दोस्तों, कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को कितने लोगों ने लाइक्स किया है, ठीक है ना। लाइक ये जो ट्रेंड लाइन्स वाला है तो ये किस, इसका क्रिएटर कौन है उसका नाम दे रखा है और उसको कितने लाइक्स वगैरह मिले हैं वो यहाँ पे दे रखा है। तो लाइक आपको ट्रेंड लाइन्स ऐड करना है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो कोई सा भी जो वैलिड होता है, जो सही लगता है आपको, वो यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये ऐड किया ट्रेंड लाइन्स 2x+, तो इतनी सारी ट्रेंड लाइन्स बन गई। अब इसमें तो भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो चलो इसको हटा देते हैं। फिर से इंडिकेटर्स पे क्लिक करते हैं और फिर से सर्च करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन्स मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप लोग देखोगे फिर से आ चुकी है ट्रेंड लाइन्स। तो कौन सी यूज करना है मैं देख लेता हूँ, कोई अच्छा सा हो तो इस पर क्लिक करता हूँ। ट्रेंड लाइन, लेट्स सी कुछ आता है या नहीं आता। मतलब कुछ इंडिकेटर्स में यूजलेस भी हैं, कुछ काम के नहीं है। देखो इसमें ये आया। चलो दोबारा से हम लोग देखते हैं। जैसे कि ट्रेंड लाइन फंक्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। अब इस पर कुछ आता है या नहीं आता। तो इसमें देखो ये ट्रेंड लाइन्स आ चुकी हैं, इनको देख सकते हो। अगर ये आपको सही लग रही हैं तो, ये सही नहीं लग रही तो मैं दोबारा से सर्च करता हूँ। तो ये भी आपको सही नहीं लगी तो ये भी हटा दीजिए। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ इंडिकेटर्स पे और कुछ जो इंडिकेटर्स हैं मैंने फेवरेट्स में ऐड कर रखे हैं, उनमें से एक ट्रेंड लाइन का भी है, ये देख सकते हो ट्रेंड लाइन्स वर्जन 2। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये अगर ट्रेंड लाइन कहीं पे बन रही होगी तो ये ऑटोमेटिकली बना देगा दोस्तों, देखना। मतलब ये देखो ऐसे करके, ये इसने 4 आवर का चार्ट है जिसमें ये जो ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरीके से बन रही थी, तो इसने ऑटोमेटिकली ड्रा कर दिया। आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको इंडिकेटर्स लगाना है। यहाँ से चार्ट आप चेंज करोगे, 1 आवर का करोगे, अगर उसमें कुछ ट्रेंड लाइन बन रही होगी तो ऑटोमेटिकली ये ड्रा कर देगा। ये जो इंडिकेटर्स है देखो, ये डॉट डॉट चल रहा है ना, मतलब ये चेक कर रहा है। तो देखो ये बन रही है ट्रेंड लाइन, तो इसने ऑटोमेटिकली ड्रा कर दी, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। और बहुत ही एक्यूरेट ये करता है, इसलिए मैंने फेवरेट में ये ऐड कर रखा है। 15 मिनट के चार्ट पे आप लोग देखोगे, अगर इस पर कुछ बन रही होगी तो ये ऑटोमेटिकली बना देगा। मैंने क्लिक किया और ये देखो लोड कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही अगर कोई लाइन बनेगी तो ये बना देगा यहाँ पे। ये देखो कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी है 15 मिनट के चार्ट में, तो इसने ऑटोमेटिकली बना दी दोस्तों, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। आप ऐसे यूज कर सकते हो अगर आपको नहीं आती ड्रॉ करना मैन्युअली, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोग देख सकते हो। तो इनमें से कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने खुद कभी यूज़ नहीं किया। अब इसमें से फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो आप इसको देख सकते हो, बट इसको आप लोग ऐसे देखोगे, इस पर क्लिक करोगे, लो लोगे और हाई लोगे तो ये दिखा देगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट बेसिकली दिखाता है कि कितना रिट्रेस कर सकता है प्राइस, ऐसे ड्रा कर सकते हो। बट इसको भी अगर आप नहीं ड्रा करना चाहते तो इंडिकेटर्स में सर्च करोगे तो बहुत ही ऑसम आपको फेवर रिट्रेसमेंट इंडिकेटर्स दिख जाते हैं, जो कि एक्यूरेट बताते हैं कि प्राइस यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। जैसे कि अगर मैंने कुछ ऐड कर रखा है, देखो ये रहा, ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा, देखो कि कौन कौन सा लेवल है जहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी ये जो है इसको यूज कर सकते हो। अब इन चीज़ों को आप लोग सीखोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। इस पे यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हो तो ब्रश वगैरह है, रेक्टेंगल, रोटेट रेक्टेंगल, ये चीज़ें ट्रायंगल वगैरह ऐड कर सकते हो, कर्व है। चलिए इसको भी मैं रहने देता हूँ। और यहाँ पे ये है टैक्स का ऑप्शन, तो टैक्स आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक क्योंकि इस दिन BTC डंप हुआ था तो इसके पीछे कोई न्यूज़ थी या कुछ बड़ा मूव था बेल्स का, तो इससे आपको याद रहेगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप चार्ट ओपन करोगे तो फिलहाल इस टैक्स को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें होने को, तो आप लोग एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करोगे तो अच्छा सीखोगे। बट अगर आप बेसिक भी समझ जाते हो तो काफ़ी है आपके लिए TA करना। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप लोग देखोगे बहुत सारे जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब एक एक पैटर्न के बारे में पहले आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इनको यूज कर सकते हो। लाइक ABCD पैटर्न, साइफर पैटर्न, XABCD पैटर्न एंड ट्रायंगल पैटर्न, 3 ड्राइव्स पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इलियट वेव, इलियट ट्रायंगल, मतलब बहुत सारे हैं। तो इनके बारे में आपको पहले एक एक चीज़ को सीखना पड़ेगा, तब आप इनको यूज कर सकते हो। यहाँ पे सारे पैटर्न्स दे रखे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सिंबल का ऑप्शन है जिसमें आप सिंबल ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट इधर चीज़ें हैं। और इधर आप लोग देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे अलर्ट का है, डाटा विंडो है जिसमें दिखाएगा
आज की डेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, चेंज कितना हुआ, वो सारी बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। और ये सब चीज़ें लाइक हॉट लिस्ट एंड कैलेंडर्स वगैरह, ये सब आपके काम का है नहीं। माई आइडिया आपके काम का हो सकता है। माई आइडिया में यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कोई चार्ट पब्लिश किया था, आपका आइडिया पब्लिश किया था, तो वो यहाँ पे दिखा देगा। लाइक आपने कुछ टीए वगैरह किया और आप उसको पब्लिक करना चाहते हो, लाइक लोगों को दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीटीसी का या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो ड्रॉप हो सकता है या ऊपर जा सकता है। तो सिंपली आपको क्लिक करना है दोस्तों पब्लिश पे, और पब्लिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन पूछेगा आपके आइडिया का कि क्या चल रहा है भाई बीटीसी के बारे में। तो आप लोग आइडिया डाल सकते हो यहाँ पे और सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो एक ब्लॉग की तरह। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लोगों की क्या होना चाहिए कि न्यूट्रल है, लॉन्ग है या शॉर्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, वो ऑसम चीज़ है ये। और उसको फिर शेयर वगैरह कर सकते हो, टैग यूज कर सकते हो। ये बेसिकली तब काम आता है जब आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन गए हो और आपको फॉलोइंग चाहिए, यहाँ पे लोग आपके आइडियाज़ को फॉलो करे देखे, तो ऐसे में आप आपका जो आइडिया है वो पब्लिश कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एक ऑडियंस ग्रैब करना तो वो यहाँ से खींच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके चार्ट लोगों को पसंद आते हैं तो वो आपको फॉलो भी करेंगे। या फिर आप एक पेड जो चैनल वगैरह चला रहे हो और आपकी जो चार्ट पैटर्न है या फिर जो भी आपका एनालिसिस है वो सही बैठता है तो लोग आपका पेड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में ये पब्लिश वाला आइडिया बहुत काम आता है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपने जो भी ड्रा किया उसका, तो ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। सिंपली सेव इमेज पे क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा, या फिर जो URL है उसको कॉपी कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं बता दूं जो कि बहुत ही कम लोगों ने आपको आई थिंक बताई होगी या फिर आपको नहीं पता होगा। तो सिंपली ये मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है ना। जब हमने स्टार्टिंग में ओपन किया था कुछ इस तरीके से आया था यहाँ पे डाल के। तो यहाँ से सिंपली क्या चीज़ आपके काम की आ सकती है वो देखो। सिंपली आपको क्लिक करना है दोस्तों आइडियाज़ पे, और जब आप आइडियाज़ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये बहुत सारे आइडियाज़ जो कि लोगों ने यहाँ पे पब्लिश कर रखे हैं, टॉप ऑथर्स के जो नाम है वो भी दे रखे हैं। इनको आप लोग चेक करो, इनके एनालिसिस को देखो कि ये लोग कैसे टीए वगैरह करते हैं और उनसे आप आइडिया लो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों सेंटीमेंट आपको चेक करना है बहुत सारे ट्रेडर्स का, कि बहुत सारे ट्रेडर्स आजकल या फिर अभी का जो प्राइस ड्रॉप हुआ है या फिर प्राइस इंक्रीज़ हुआ है उसको लेकर क्या उनका सेंटीमेंट है, किस तरीके की उनकी स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है देखो, ये वाला 3 ऑप्शन आपको दिखते हैं। तो ये तो है पॉपुलर ऑप्शन। पॉपुलर ऑप्शन का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने किसी के आइडिया को जो है लाइक किया है तब जाके वो पॉपुलर में आ रहा है। और रिसेंट का ऑप्शन है या फिर न्यूएस्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये उन लोगों के आइडियाज़ आते हैं जो कि रिसेंटली लोगों ने यहाँ पे पब्लिश करे हैं। जैसे कि ये देखो 16 घंटे पहले किसी ने डाला है, इसको आप लोग चेक करो कि ये बंदा क्यों बोल रहा है कि शॉर्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पे इसने स्ट्रेटजी भी दे रखी है कि भाई क्यों शॉर्ट करना चाहिए, अपना जो टीए है वो दिखा रखा है। फिर इस बंदे का आप लोग देखोगे ये सेम ही बंदा है, 16 घंटे पहले इसने पब्लिश किया है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो 18 घंटे पहले इसने जो है इस बंदे ने जो है पब्लिश किया है अपना आइडिया, और इसने कोई स्ट्रेटजी नहीं दे रखी, बट इसका आप लोग देखोगे तो इसने दे रखा है कि क्यों शॉर्ट करना है। इस पर क्लिक करो और इसके आइडिया को चेक करो कि भाई ऐसा इसने क्या बता रखा है। तो यहाँ पे देखो इसने किस बेस पे बोला है कि शॉर्ट करना है, तो इस पर क्लिक करो और देखो कि किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है इस बंदे का एनालिसिस। और सपोर्ट रेजिस्टेंट और ट्रेंड लाइन बेसिकली इसने ड्रा करी है। नीचे देख सकते हो कितने लोग उस पे जो है रिएक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे ऑथर्स को आप लोग फॉलो कर सकते हो, उनके जो एनालिसिस है वो चेक कर सकते हो, इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। और अगर सेंटीमेंट चेक करना है तो देखो कि कितने लोग लॉन्ग जो है पब्लिश कर रहे हैं और कितने लोग शॉर्ट पब्लिश कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर किस साइड जो है जा रहे हैं। तो इससे भी आपको आइडिया मिलेगा। बहुत सारे लोग अच्छे जो प्रीमियम लेके बैठे हैं वो लोग भी चार्ट पब्लिश करते हैं देखो, तो उनसे आइडिया आप लोगों को मिलेगा। ऐसे बहुत कुछ आप लोग सीखोगे दोस्तों यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको इग्नोर मत करना, इसको देखते रहो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इधर आइडियाज़ के बाद मार्केट का ऑप्शन है, मार्केट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा बीटीसी जो भी जगह पे लिस्टेड है और जो एक्सचेंज यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे लिस्टेड है उसका दिखा देगा, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे टेक्निकल्स पे, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देखो
ऑसिलेटर्स दे रखे हैं बहुत सारे, उन सब का कॉम्बिनेशन करके दे रखा है ऑसिलेटर्स में कि भैया सिग्नल कैसा है। तो यहाँ पे देखो एक ऑसिलेटर्स ने दिखा रहा है बाई का, और 8 ऐसे जो है ऑसिलेटर्स हैं जो कि न्यूट्रल में जा रहे हैं बीटीसी की प्राइस को लेकर 1 डे के चार्ट में, और 2 ऑसिलेटर्स हैं जो कि दिखा रहे हैं कि सेल करना है। और ओवरऑल जो चीज़ यहाँ पे निकल के आएगी वो सेल और न्यूट्रल के बीच की आती है, ठीक है। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो अलग ही दिखाएगा सीन, जैसे कि 5 मिनट का मैंने कर दिया तो देखो 7 जो ऑसिलेटर्स है वो दिखा रहे हैं न्यूट्रल, 3 दिखा रहे हैं बाई, 1 दिखा रहा है सेल। ऑसिलेटर्स यहाँ पे नाम दे रखे हैं कौन सा क्या दिखा रहा है, ठीक है ना। इधर समरी में आप लोग देखोगे तो बाई का सिग्नल है। मूविंग एवरेज, जो भी मूविंग एवरेज हैं दोस्तों सारे दे रखे हैं, बहुत सारे, लाइक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 का है, 10 का है, 20 का है, 30 का है, 50 का भी है, 100 का है, 200 का है, मतलब उन सब का। और इचिमुखो क्लाउड भी दे रखा है। इन सब का कॉम्बिनेशन करके ये दिखा रहा है कि भाई 5 मिनट के चार्ट पे जो मूविंग एवरेज हैं वो 14 ऐसे मूविंग एवरेज हैं जो कि ये दिखा रहे हैं कि हमें बाई करना चाहिए। एक जो मूविंग एवरेज है वो दिखा रहा है 5 मिनट का कि सेल करना चाहिए। देखो दे रखा है ना सिंपल मूविंग एवरेज, और ये सेल का सिग्नल एक्शन में देख सकते हो, ठीक है। और 2 ऐसे इंडिकेटर्स, 2 ऐसे मूविंग एवरेज हैं जो कि सेल दिखा रहे हैं। देखो एक ये रहा, एक ये रहा। ऐसे करके यहाँ से टेक्निकल्स में इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कौन सा ऑसिलेटर्स या फिर कौन सा मूविंग एवरेज बीटीसी की प्राइस को लेकर क्या दिखा रहा है। तो इससे भी आप लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। बट दोस्तों ये चीज़ एकदम फ्री है यहाँ पे, और इसके बेस पे आप लोग डिसीजन मत लेना, बेटर होगा कि खुद एनालिसिस करो। और कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि अपनी वेबसाइट पे इस चीज़ को ही ऐड करके प्रीमियम पैसा चार्ज कर रहे हैं, बताओ हद है मतलब। और वो लोग बोलते हैं कि ये भाई हमारा एआई है, इंडिकेटर हम लोगों ने खुद से बनाया है सारी चीज़ें, जबकि इसका जो बजट्स है वो अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं और इसके बेस पे भी सिग्नल देते हैं लोगों को। तो स्कैमर आप उनको कह सकते हो या कुछ भी कह लो, एक ही बात होगी। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा जो बेसिक्स है उसमें तो आई थिंक सब कुछ मैंने बता ही दिया। इसके अलावा अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अगर कुछ चीज़ें रह जाएगी तो मैं उसको भी आप लोगों को बता दूंगा। बट हाँ, इन सब चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिकल करो, यूज करो तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी फिर से हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं और ऑलमोस्ट सारा जो भी क्लियर है मैंने आई थिंक कर दिया। यहाँ से आप सेव कर सकते हो, मैंने बता ही दिया अपने जो भी ड्राइंग करी है इस चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन है, इसको बताना भूल गया, तो चार्ट की जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हो। बिग बॉडीज़ का कलर क्या होना चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिनको आपको छेड़ना नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये बेस्ट है अपने आप में, ठीक है ना। तो इनको आप ना छेड़ो तो ही बेटर है। बट आप लोग चेक करना चाहते हो तो चेक करने में क्या जा रहा है भाई, कर सकते हो और बाद में रीसेट कर लेना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को सीखने को मिला ही होगा ट्रेडिंग व्यू के बारे में। अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, जब भी दूसरा वीडियो इसका बनाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।